हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 अलजेब्रा की एक्सरसाइज। तो पहला जो क्वेश्चन है कि पैटर्न का दिया हुआ है टी और जेड। इस टी और जेड को डायरेक्ट ना लिखकर वो एक स्टिक मेथड में लिखा है, यानी कि यहाँ पर टी में 2 स्टिक है, जेड में 3 स्टिक है। तो इस तरह मेथड में वो लिखा है। बोल रहा है कि आप उस चीज़ का फॉर्मूला निकालो। ठीक है, तो हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे? देखो, टी का फॉर्मूला होगा 2n। ठीक है, 2 का मतलब क्या है? यहाँ पर कितना स्टिक है, नंबर ऑफ स्टिक, यहाँ पर स्टिक। ठीक है, और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ टी। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ टी 2 ले लेंगे, ठीक है, यानी कि देखो 2 तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ टी को हम 2 ले लेंगे, यानी कि 2 तो है हमेशा रहेगा। n में नंबर ऑफ क्या टी, अगर हम 2 टी बनाएंगे तो यहाँ पर कितना स्टिक चाहिए? 4 स्टिक चाहिए। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो स्टिक कितना होगा? 4 स्टिक चाहिए। अगर हम यहाँ पर 3 टी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो ये होता है टी। ठीक है, आप 2 टी यहाँ पर 1 टी बनाने के लिए 2 स्टिक चाहिए, यहाँ पर 2 टी बनाने के लिए 4 स्टिक चाहिए, यानी यहाँ पर 3 टी बनाने के लिए 6 स्टिक चाहिए होगा। तो इसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो इसी चीज को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो आओ, यहाँ पर फॉर्मूला होगा 2n, यहाँ पर फॉर्मूला होगा 3n। 3n का मतलब क्या है? 3 स्टिक एक जेड को बनाने के लिए चाहिए, 3 स्टिक एक जेड बनाने के लिए चाहिए। और n क्या है? नंबर ऑफ जेड। नंबर ऑफ जेड यानी कि 2 जेड बनाओ, 3 जेड बनाओ, 50 जेड बनाओ, 1000 जेड बनाओ। यहाँ पर क्या करो कि 3 से 1000 को मल्टीप्लाई कर लो, 3000। अगर आप 1000 जेड बनाना चाहते हो तो आपको कितना स्टिक चाहिए होगा? तो आपको 3000 स्टिक चाहिए होगा। उसके बाद आप क्या 1000 जेड बना सकते हो। तो यानी कि n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ जेड, और 3 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्टिक इन 1 जेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 जेड। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो उसके बाद आओ, यहाँ पर u में दिया हुआ है, u क्या होगा? 3n, c में होगा क्या? 3n, d में होगा, v में जो होता है वो होता है 2n। उसके बाद आएगा e में होगा 5n। देखो e में होगा 5n, f में होगा वही 5n, और a में होगा g में होगा कितना? 6n। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। देखो, मैं 1-2 कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, आप उसी को यूज करके आप खुद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर LCF को दिया हुआ है। तो L का जो फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो किसका फॉर्मूला से मैच करता है? तो वो मैच करेगा क्वेश्चन नंबर A और D में। क्वेश्चन 1 में A और D में, क्वेश्चन नंबर 2 में A और D में वो मैच करेगा। और स्टिक कितना रिक्वायर होगा? 2 स्टिक रिक्वायर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। कैडेट मार्चिंग, देखो 5 कैडेट है, वो उसका फॉर्मूला होगा 5n। 4 में देखो, इफ ए नंबर ऑफ 50 मैंगोज और लेटर यूज करने को बोला है, बी को यूज करने को बोला है, तो ये हो जाएगा 50b, क्योंकि यहाँ पर बोला है फॉर्मूला में आप बी को यूज करो। अगर सी को बोला होता हम सी को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखो कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल स्टूडेंट। देखो
5 पेंसिल स्टूडेंट में बांटा गया और यहाँ पर बोला है कि फॉर्मूला में आप यूज करो, वो होता है 5s। क्वेश्चन नंबर 6 में चलो, पेन तो खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलो। 6 में ए बर्ड फ्लाइज, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो यहाँ पर क्या t ले लो, स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर इंटू t, तो ये आ जाएगा t। तो आंसर में बाढ़ का जो फॉर्मूला आ जाएगा t किलोमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप याद रख लो, अभी फॉर्मूला में मत जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, राधा ड्राइंग ए डॉट रंगोली। देखो वो क्या बनाना चाहता है कि रो में, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम आर को ले लेंगे, क्या नॉट हाउ मेनी रंगोली, हाउ आर रोज, अगर हम आर रोज में ले लेंगे तो पहला जो 8 रोज, क्या पाउडर 9 रोज रंगोली फॉर हाउ 8 रोज। देखो 8 रोज के लिए आर में क्या फॉर्मूला होगा 8r। ठीक है, अगर क्या 8 रोज के लिए 8 इंटू 9 वो कितना होगा 72, और यहाँ पर 10 रोज के लिए वही 9 होगा, वो क्या होगा 90। ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ पर क्या दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में आर को आपको पुट करना था 8 रोज के लिए तो 8r हो गया। अगर क्या 9 डॉट है और 8 रोज के लिए तो 9 इंटू 8 हो गया 72, और 10 रोज के लिए 10 इंटू 9 हो गया क्या 90। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। देखो ये जो पहला जो क्वेश्चन पार्ट 1 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो इसी पर ही बेस्ड है। ठीक है, आप थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ, मैं तो समझा दिया, आप खुद से कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर लास्ट तक। तो तब तक के लिए बाय।